Hello friends, my name is Rohit Munnan. Today we'll discuss the Mughal age timelines. Let's start. Timeline of the Mughal kings: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां and औरंगजेब पे आकर के after disintegration start हो जाता है. Today we will discuss the Akbar phase timeline, which has started from the 1556 to 1605. टाइमलाइन ऑफ द अकबर रेंज. द अकबर का जो जन्म होता है, जो बर्थ होता है, वो 1542 में होता है. और उसके बाद अकबर के पास चैलेंजेस बहुत होते हैं. सिंध प्रोविंस में इसका जन्म होता है. जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जो हुमायूं है, शेरशाह सूरी हुमायूं को डिफीट करता है इन बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज. और चैलेंजेस बहुत होते हैं. अकबर को रीस्टेट करना है मुगल एम्पायर को इंडिया में. और बैरम खान जो कि अकबर का एक कह सकते हैं कि गुरु होता है, पॉलिटिकल गुरु जिसको हम कहेंगे, और उसके अंडर जो है अकबर जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को फाइट करता है 1556 में अगेंस्ट हेमू. हेमू क्या है? बंगाल में जो शेरशाह सूरी है उसका मिनिस्टर था. तो 1556 में जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत करते हैं और अकबर हेमू को डिफीट कर देता है. और यहाँ से जो है मुगल एज दोबारा से रिस्टेट हो जाता है. फिर जो है जो अकबर्स की जो पॉलिसीज रहती है, इट हैज एन वेरी मल्टीफोल्ड पॉलिसीज हम कहेंगे. जैसे लाइक किंगशिप की पॉलिसीज है, रिलीजियस पॉलिसीज है, और मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसीज है, राजपूताना पॉलिसीज है, साउथ में एक्सपीडिशंस की पॉलिसीज है, और फिर काबुल और कांधार की जो एक्सपीडिशन पॉलिसीज है. बेसिकली अकबर का जो मेन शासन था वो कंसोलिडेशंस पे था, क्योंकि चैलेंजेस बहुत थे. उन चैलेंजेस को क्लियर करना था तो कंसोलिडेशन पे हमें जो है फोकस करना था. तो अकबर की भी पॉलिसी वही थी. तो इसलिए अकबर ने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस किए राजपूताना किंग्स के लिए. लाइक जो अकबर की जो शादी हुई जोधा भाई से, वो एक मैट्रिमोनियल अलायंस का ही पार्ट था. कुछ किंग ऐसे थे जो उसमें मतलब अकबर के साथ आना नहीं चाहते थे, चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंस हो, चाहे वो अदर तरीके का अलायंस हो. लाइक जैसे हैदर बैटल ऑफ जो हल्दी घाटी का हुआ 1577 में, जो राजा ऑफ मेवाड़ के जो थे उनके साथ हुआ, राणा प्रताप के साथ. तो ये बैटल बहुत ही डिसाइसिव बैटल था, अनकंक्लूसिव था. ठीक है. और उसके बाद जो है 1572 में इन्होंने फिर गुजरात का एनेक्सेशन भी किया, क्योंकि गुजरात वाज आल्सो चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द अकबर. और अकबर नहीं चाहता था कि कोई भी छोटे छोटे किंगडम ऐसे रहे जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे लगातार. वो फिनिश करना चाहता था, कुछ भी नहीं रखना चाहता था. ओके. फिर जो है 1581 में मार्च टू काबुल की तरफ इन्होंने मार्च किया, ताकि जो खैबर पास है उसको रोका जा सके, वहां से कोई अटैक ना हो. 1582 में जो है दीन इलाही की स्थापना इन्होंने की, और जो अबुल फजल और जो जिन्होंने इसको जो एक तरीके का दीन इलाही को कैसे कहूंगा कि दीन इलाही एक तरीके का रिलीजियस ग्रुप था, जो कि डिफरेंट रिलीजन नहीं था, जो कि अदर रिलीजन से कुछ जो अच्छी चीजें थी वो उनको लेते थे. लाइक चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अदर रिलीजन की बात की जाए. 1602 में जो है ये बुलंद दरवाजा बनाते हैं फतेहपुर सिकरी में, क्योंकि मैंने कहा जैसे फतेहपुर सिकरी क्या थी, सेकंड कैपिटल थी अकबर की सेकंड कैपिटल फतेहपुर सिकरी में थी. और 16 से 5 में जो है अकबर की डेथ हो जाती है. तो आज जो है चलो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को. तो विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द अकबर? जैसे हमने डिस्कस किया था, दिल्ली के बाद जो सेकंड कैपिटल थी अभी फतेहपुर सिकरी में थी. अकबर वॉज एनथ्रोन इन ए गार्डन एट. मैंने कहा कि जैसे अकबर का जो जन्म हुआ था वो सिंध प्रोविंस में हुआ था, और अकबर ये बैरम खान की एक पॉलिसी का ही पार्ट था, क्योंकि हेमू वो चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. तो उसको रिस्टेट करने के लिए अकबर को राजा बनाना बहुत जरूरी था. तो इसलिए जो पंजाब प्रोविंस में एक रीजन पड़ता था कलानौर, वहां पे इसका जो है एनथ्रोन किया गया गार्डन में. अकबर टीचर वाज, जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिकल गुरुज जो थे वो बैरम खान थे. हेमू whom अकबर डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 में, मैंने बताया कि सिकंदर शाह सूरी का मिनिस्टर्स था ये. एंड ऑफ द फॉलोइंग विद whom अकबर डिड नॉट कम इनटू द कॉन्टेक्ट. लाइक मैंने कहा कि अभी बाहर से बहुत लोग आ रहे थे, पारसीज भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, जैन भी आए, तो बुद्धिस्ट वाज नॉट इन द. थैंक यू.